हेलो दोस्तों, अभिषेक ट्यूशन 2.0 पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस तरह के संख्या को मानक रूप में कैसे लिखा जाता है, मतलब संख्या को मानक रूप में कैसे लिखा जाता है। तो चलिए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर ये 4 सवाल है, मतलब 4 संख्या है। चारों संख्या को क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए पहला संख्या क्या है। पहला संख्या 3487.2, मतलब जो पहला संख्या है वो पॉइंट वाला संख्या है। तो आज हम जानेंगे कि पॉइंट वाले संख्या को मानक रूप में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या है 3487.2। ठीक है, तो देखिए 3487.2 है, तो इसमें पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर पॉइंट है ना पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे ला देंगे, मतलब इस पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, मतलब पॉइंट को क्या करना है, शुरू के एक अंक बाद लिखना है। ठीक है, तो देखिए मतलब पॉइंट जहाँ कहीं भी हो, जहाँ कहीं भी पॉइंट हो उसको कहाँ लिखना है, शुरू के एक अंक बाद लिखना है। ठीक है, तो देखिए पॉइंट यहाँ पर है तो कहाँ पर लिखेंगे हम, शुरू के एक अंक बाद लिखेंगे। तो शुरू के एक अंक बाद यहाँ पर है, यहाँ पर है ना, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए 3, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा तो पॉइंट हो जाएगा, और 4 8 7 2। अब क्या हो गया, अब हो गया 3.4872। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम खुद से 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना कर दिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किया पॉइंट जहाँ कहीं भी हो उसको हमने शुरू के एक अंक बाद लिख दिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने खुद से 10 से गुना कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें अब हम देखेंगे कि इसमें जो पॉइंट है वो शुरू के कितने अंक बाद है, मतलब इसमें जो पॉइंट है वो शुरू के कितने अंक बाद है। ठीक है, ये देखेंगे। तो देखिए पॉइंट यहाँ पर है, अब क्या देखना है कि ये पॉइंट शुरू के कितने अंक बाद है। तो गिनेंगे शुरू से 1 2 3 4, मतलब ये जो पॉइंट है वो शुरू से 4 अंक बाद है ना, 4 अंक बाद। तो लिखेंगे हम 4। ठीक है, 4 लिख दिए। 4 क्यों लिखें, क्योंकि ये जो पॉइंट था वो शुरू के 4 अंक बाद था, तो हमने 4 लिख दिया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें खुद से एक घटा देंगे, खुद से एक घटा दिए तो क्या आएगा, 3 आ गया। क्या किए हम, इसमें पॉइंट 4 अंक बाद था तो 4 लिख दिए। अब इसमें हम खुद से एक घटा दिए तो कितना आया, 3 आया। अब ये 3 क्या हो जाएगा, ये 3 10 का पावर हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, 10 का पावर 3 हो गया ना। तो ये जो आपको संख्या दिख रहा है यही है मानक रूप, मतलब जो पहला संख्या है 3487.2 उसका मानक रूप ये है, मतलब पहला संख्या का मानक रूप ये है। ठीक है, तो क्या है 3.4872 गुने 10 के पावर 3, मतलब पहला संख्या मानक रूप में लिखा गया। तो पहला हो गया। अब दूसरा संख्या क्या है, दूसरा है 3908.78, मतलब दूसरा संख्या भी पॉइंट वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट कहीं भी हो उसको कहाँ लिखना है, शुरू से एक अंक बाद लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट है तो कहाँ शुरू से एक अंक बाद कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे। तो 3, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा तो पॉइंट 9 0 8 और 7 और 8। अब क्या हो गया, अब हो गया 3.90878 हो गया। अब क्या करेंगे, अब खुद से 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना कर दिए। अब क्या करेंगे, अब हमको देखना है ये 10 है। ठीक है, थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं, 10 से गुना कर देंगे। अब हमको देखना है कि इसमें जो ये पॉइंट है वो शुरू से कितने अंक बाद है, ये देखना है। तो ये जो पॉइंट है कितने अंक बाद है शुरू से, तो 1 2 3 4, मतलब इसमें भी जो पॉइंट है वो शुरू से 4 अंक बाद है, तो लिखेंगे 4। अब 4 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम एक खुद से घटा देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा ना। तो ये 3 क्या हो जाएगा, 10 का पावर हो जाएगा, मतलब 10 का पावर 3 हो गया, मतलब दूसरा संख्या भी मानक रूप में लिखा गया। क्या है, 3.90878 गुने 10 के पावर 3, मतलब दूसरा संख्या का ये रहा मानक रूप। तो दोनों संख्या जो पॉइंट वाला था उसको मानक रूप में हमने लिख दिया। इसी तरह से लिखते हैं पॉइंट वाले संख्या को मानक रूप में। ठीक है, तो तीसरा संख्या क्या है, देखिए तीसरा संख्या जो है वो बहुत बड़ा संख्या है ना, बड़ा संख्या। और ये संख्या बिना पॉइंट वाला संख्या है। देखिए इसमें कहीं पर पॉइंट नहीं है कहीं पर पॉइंट, तो इसको हम मानक रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें तो पॉइंट नहीं है, ये बहुत बड़ा संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम शॉर्ट रूप में लिखते हैं। ठीक है, मतलब ये जो बड़ा संख्या है इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए 80 है तो 80 लिखेंगे, और फिर क्या है 245 तो 245 लिखेंगे। अब गुना और 10 करेंगे। अब कै गो जीरो है, 1 2 3 4 5 6 गो जीरो, तो 10 का पावर हम दे देंगे 6, मतलब जो बहुत बड़ा संख्या था उसको हमने शॉर्ट रूप में लिख दिया। ठीक है, अब देखिए
अब क्या करना है, इसको हम मानक रूप में लिखेंगे क्योंकि इसी का ये शॉर्ट रूप है ना, तो इसको मानक रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, तो मतलब ये बिना पॉइंट वाला, तो इसको हम मानक रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो पहला संख्या है उसका मानक रूप में पॉइंट कहाँ पर है, देखिए मानक रूप यही ना है, तो पॉइंट कहाँ पर है, शुरू से एक अंक बाद, इसमें भी शुरू से एक अंक बाद, मतलब जो दोनों संख्या का मानक रूप है उसमें पॉइंट शुरू के एक अंक बाद है, तो इसमें भी जो पॉइंट आएगा उस कहाँ पर आएगा, शुरू के एक अंक बाद आएगा, लेकिन इसमें पॉइंट तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम खुद से पॉइंट बैठाएंगे। कहाँ पर बैठाएंगे, शुरू से एक अंक बाद बैठाएंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू से एक अंक बाद यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर पॉइंट बैठाएंगे, तो क्या हो जाएगा 8.0245 और गुने 10 का पावर 6 हो जाएगा ना। अब क्या हो गया, 8.0245 गुने 10 का पावर 6 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर हम 10 से गुना करेंगे, बिल्कुल ऊपर वाले के जैसा 10 से गुना कर दिए ना, 10 से गुना। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इसमें जो हम पॉइंट बैठाए हैं उस पॉइंट के बाद कितना अंक है, क्या देखेंगे इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो पॉइंट बैठा है उस पॉइंट के बाद कितना अंक है। उसमें हम क्या देखे थे, उसमें हम देखे थे कि उसमें जो पॉइंट है वो शुरू से कितना अंक बाद है। इसमें क्या देखे थे कि इसमें जो पॉइंट है वो शुरू से कितना अंक बाद है। इसमें क्या देखना है, इसमें हमको देखना है कि इसमें जो पॉइंट बैठाए हैं उसके बाद कितना अंक है, ये देखना है। ठीक है, तो देखिए पॉइंट यहाँ पर बैठाए हैं तो इसके बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है, इसको नहीं गिनना है क्योंकि ये गुना में है, इसको नहीं गिनना है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 अंक है, 4 अंक है ना, तो क्या करेंगे हम 10 का पावर 4 का 4 दे देंगे। इसमें हम एक नहीं घटाना, देखिए इसमें एक घटाए थे लेकिन इसमें घटाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बिना पॉइंट वाला संख्या का मानक रूप लिखा रहा है, इसमें हम 4 का 4 लिख देंगे क्योंकि 10 पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, तो 10 का पावर 4 दे दिए ना। अब देखिए 8.0245 गुने, अब देखिए 10 का पावर 6 और 10 का पावर 4, तो 10 का कुल पावर कितना हो जाएगा, दोनों पावर को जोड़ देंगे, 6 4 10, 10 का कुल पावर 10 हो गया, तो गुने 10 का पावर 10। तो यही रहा तीसरा संख्या का मानक रूप, क्या है 8.0245 गुने 10 का पावर 10, तीसरा संख्या का ये है मानक रूप। तो तीसरा संख्या भी मानक रूप में लिखा गया। अब चौथा संख्या क्या है, चौथा संख्या है देखिए 7, अब 1 2 3 4 5 को जीरो है ना, तो मतलब ये 7 लाख है ना, 7 लाख, तो ये बहुत बड़ा संख्या नहीं है, तभी भी इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए 7 है तो 7 और गुने क्या को जीरो है, 5 को, तो 10, 10 का पावर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि क्या को जीरो है, 5 की जीरो है, तो 10 का पावर 5 हो गया। मतलब जो 7 लाख था उसको हमने शॉर्ट रूप में लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, मानक रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, इसमें भी पॉइंट नहीं है तो इस पॉइंट बैठाएंगे, कहाँ पर पॉइंट बैठाएंगे, शुरू के एक अंक बाद, तो शुरू के एक अंक बाद यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, तो क्या हो गया 7 पॉइंट। अब देखिए ये जब 7 पॉइंट है तो इसके बाद कुछ नहीं ना है, तो हम खुद से जीरो दे देते हैं, जीरो दे सकते हैं, जीरो का मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो जीरो दे सकते हैं। ठीक ना, तो 7.0 गुने 10 का पावर 5। अब क्या करेंगे, खुद से हम 10 से गुना करेंगे, कर दिए ना। अब हम देखेंगे कि इसमें जो पॉइंट बैठा है उसके बाद कितना अंक है, तो देखिए पॉइंट यहाँ पर बैठा है, इसके बाद कितना अंक है, एक भी अंक नहीं है। आप कहेगा कि जीरो है, तो जीरो का मतलब कुछ नहीं, अगर पॉइंट के बाद जीरो रहता है तो उसका मतलब है कि कुछ नहीं है, तो जीरो के बाद जीरो है तो कुछ नहीं है, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है, जीरो है, मतलब एक भी अंक नहीं है, तो 10 का पावर क्या दे दिए, जीरो दे दिए। तो देखिए 7.0 गुने 10 का पावर 5, 10 का पावर जीरो, तो 10 का पावर 5 ही रहेगा ना, जुटेगा 5 और जीरो, तो क्या हो गया 7.0 गुने 10 का पावर 5 हो गया। मतलब चौथा संख्या का मानक रूप ये रहा 7.0 गुने 10 का पावर 5। और एक बात, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 गुने 10 का पावर 5, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो, तो जीरो का मतलब कुछ नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी रहा चौथा संख्या का मानक रूप। ठीक है, तो चारों संख्या को हमने मानक रूप में लिख दिया। तो हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको संख्या को मानक रूप में लिखना आ गया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।